हेलो स्टूडेंट, हमारा प्रश्नावली 13.1 का 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर को दर्शाती है। माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर दे रखा है साक्षरता दर परसेंट में 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85 और 85 से 95। नगरों की संख्या है 3, 10, 11, 8 और 3। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए और भी वीडियो मिल सकें। अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो इसमें साक्षरता दर हमें ज्ञात करनी है। तो इसमें एवरेज निकालना है इसका। तो ये 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85 और 85 से 95, सबका एक समान अंतराल जो है वो है 10। और ये बारंबारताएं जो है इसमें लिखा हुआ है कि 35 नगरों की साक्षरता दर है, तो इनका जोड़ है वो 35 ही होगा। अब ये मान चूंकि ज़्यादा है और जब हम इसका वर्ग चिन्ह निकालेंगे तो 45 और 55 हो गया 100, तो ये 50 आएगा, इसका 60, इसका 70, 80 और इसका आएगा 90। तो वो मान बड़े हैं, तो इसको हल करने के लिए हम कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करेंगे। अब इनका अंतर है वो 10 का है, और जो एक्स आई के मान बनेंगे वो भी बनेंगे इसके अंदर 50, 60 और 70, तो वो 10 से भाज्य भी हो जाएंगे। तो इसको हम पग विचलन विधि से हल कर देंगे। पग विचलन विधि। हमने सारणी को स्तंभ रूप में बना लिया जिसमें साक्षरता दर जो है 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85 और 85 से 90। आगे इनकी बारंबारताएं दे रखी है, इनका योग जो है वो है 35। तो सर्वप्रथम इसमें वर्ग चिन्ह का मान हम ज्ञात करते हैं, यानी कि एक्स आई का मान। 45 और 55 का जोड़ हो जाएगा 100, 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 50। अब ये सारणी जो है वो एक सतत बारंबारता सारणी, 55 का 55, 65 का 65, 75 का 75, 85 का 85, और सबका अंतर जो है ना वो भी 10-10 का है। तो अब इस 50 में हम 10-10 जोड़ते जाएंगे तो आगे मान बन जाएंगे 50 और 10 60, 60 और 10 70, 70 और 10 80, 80 और 10 90। अब ये 5 मान है, तो जो 5 मान होते हैं विषम संख्या में, तो उसके मध्य का मान जो होता है वो उसका कल्पित माध्य हो जाएगा। तो कल्पित माध्य को हम 70 मान लेते हैं। पग विचलन विधि में भी कल्पित माध्य मानना होता है। माना कल्पित माध्य a बराबर 70। अब निकालते हैं हम d के मान। तो डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए। 50 में 70 घटाएंगे तो आएगा माइनस का 20, 60 में घटाएंगे तो माइनस 10, 70 में 70 घटाएँ 0, 80 में 70 घटाएँ प्लस 10 और 90 में 70 घटाएंगे तो प्लस का 20। अब ये सारी राशियां जो है वो इनके वर्ग अंतराल 10 से भाज्य है, तो हम इसमें u का मान निकाल लेते हैं। यू आई बराबर डी आई बटा में एच। यहाँ पर वर्ग अंतराल 10 का 10 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1 और 2। अब हम करते हैं f का u से गुणा, एफ आई यू आई। 3 का गुणा करेंगे -2 से तो बन जाएगा -6, 10 का -1 से करेंगे तो -10, 0 से करेंगे तो 0, 8 का 1 से गुणा करेंगे तो बन जाएगा 8, और 3 का करेंगे 2 से तो बन जाएगा 6। इसमें हम प्लस की संख्याओं को अलग जोड़ लेते हैं तो ये बन जाएंगे 8 और 6 हो गए 14, और माइनस वाले इसमें बन गए माइनस के 16। तो इनका जो अंतर बन जाएगा वो हो जाएगा माइनस का 2। तो सिग्मा एफ आई यू आई का मान आ गया -2। अब इसका हम निकालते हैं माध्य। तो माध्य एक्स बार बराबर हो जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा में सिग्मा एफ आई गुणा में एच। ए का मान तो हमारे पास में है 70, और एफ आई यू आई का मान जो है वो है -2, और बारंबारताओं का योग है 35। भाग हमने किया था 10 का, तो 10 से वापस कर देंगे गुणा। 10 और 35 कट जाएंगे 5 के पहाड़े में, 5 दुए 10 और 7 पंजे
35। अब हम क्या करेंगे, 70 का तो 70 ही रहने देंगे, 2 का 2 से गुणा कर लेंगे, -4 बटा में आ जाएगा 7। तो अब हम 4 में 7 का भाग करते हैं, भाग जाएगा नहीं तो पॉइंट लगा देंगे, 40 बन जाएगा। 7 5 35, बच गया 5, पॉइंट से बन जाएगा 50। अब भाग जाएगा हमारा 50 में 7 का भाग करेंगे तो जाएगा 7 पर, 7 7 49। फिर बच गया 1, तो 10 में 7 का भाग करेंगे 1 पर जाएगा। अंक अगर छोटा है 5 से तो उसे छोड़ दो, भाग करने की ज़रूरत नहीं है। 70 में से 0.57 घटा दो तो बच जाएगा 69.43। तो 70 में चूँकि पॉइंट नहीं है तो आप 70 में पॉइंट लगा लो, 70.00, क्योंकि दूसरी संख्या में पॉइंट के बाद 2 अंक है। तो 0.57, रूल ये है कि पॉइंट की सीध में पॉइंट होना चाहिए। 10 में घटाएंगे 7 तो बच गया 3, 9 में से 5 गया तो बच गया 4, और 9 का 9, 7 में यहाँ से ले लिए तो हो गया 6, 69.43। तो ये इसका माध्य हो गया।